शालोम, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के शीरीन नाम में आपको सलामती मिले। मैं पास्टर राहुल जॉन ट्रू लाइफ मिनिस्ट्री से आपको खुशामदीद कहता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। ये समय हुआ कि हम खुदा के कलाम की ओर चलेंगे और ये कलाम, ये वाक़या, ये बड़ा ख़ास है। आज ये हम कुछ हिस्से पर गौर करेंगे और ये हिस्सा है मत्ती की इंजील शरीफ, उसका 5 बाब और पहली आयत। जी हाँ, सुनिएगा क्या लिखा है। मत्ती की इंजील शरीफ, उसका 5 बाब और पहली आयत। इस पर उसने भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और वह बैठ गया। तब उसके शागिर्द उसके करीब आए। इसे पहाड़ी उपदेश के रूप में हम जानते हैं। लोग इस पर विचार करते हैं, लोग इस पर तिलावत करते हैं, बहुत सी बातें इस पर होती हैं। लेकिन यहाँ की शुरुआत पर हम गौर करेंगे। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने भीड़ को देखा। ये भीड़ जो यीशु मसीह के बराबर साथ चल रही थी। ये भीड़ जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत की शुरुआत करी, जब उस खिदमत के दौरान एक बड़ा क्राउड, बड़ा गोल यीशु मसीह के साथ था। शागिर्द भी उसके साथ थे और तमाम लोग चाहते थे कि यीशु ने सिखाए, तमाम लोग चाहते थे कि यीशु ने बताए, तमाम लोग चाहते थे कि यीशु जो कहें वो हम करें। पर शुरुआत सुनिएगा, जब आपने ये पढ़ा तो लिखा है, यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। हम तो भीड़ को देखकर उतर आते हैं। हमें जब चाहने वाले मिल जाएं तो हम अपनी जगह छोड़ देते हैं। जहां हमें अच्छा लगने लगे हम अपनी स्थितियां छोड़ देते हैं। और यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने देखा भीड़ पर तो पहाड़ पर चढ़ गया। उस भीड़ का हिस्सा नहीं बना, भीड़ को देखकर खुश नहीं हुआ। ये नहीं कहा कि ये भीड़ कितनी अच्छी है, मेरे साथ बनी हुई, चलो भीड़ के साथ ही हो जाते। नहीं, उसे तो वो चाहिए था जो भीड़ से निकलकर उसके साथ चले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पहाड़ पर उसने चढ़ना शुरू किया तो जो भीड़ उसके साथ चल रही थी वो उसके साथ नहीं चली। उन्होंने अपनी अपनी जगह के अनुसार, अपने अपने वक्त, अपनी अपनी स्थितियों को समझते हुए अपने स्थान ले लिए। वो वहीं बैठ गई, वो वहीं थक गई। लेकिन जो यीशु मसीह हैं, खुदाबंद यीशु मसीह, भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। आपको मालूम क्या है, जब इंसान पहाड़ पर चढ़ता है एक मशक्क़त की शुरुआत होती है। ये मशक्क़त करनी होती है। पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं है। जब दुनियावी चीज़ें या वो चीज़ें जो बहुत भारी हैं आपको छोड़कर जानी पड़ सकती हैं। क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना, आप सब कुछ लेकर, जो आप प्लेन पर, समतल पर रहते हुए आपके पास है, वो सोचें आपकी, उसे लेकर मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊं तो मुमकिन नहीं होगा। आपको अपने आप को खाली करना होगा, आपको अपने आप को हल्का करना होगा, आपको अननेसेसरीज, जो अनावश्यक चीज़ें उनको छोड़ना होगा। आप देखेंगे तब पहाड़ पर हम चढ़ पाते हैं। तो जब पहाड़ पर यीशु मसीह चढ़ा, उसके पास दुनिया की कोई चीज़ नहीं थी। वो तो खुदा बाप की मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहा था। वो चाहता था उस भीड़ को प्यार करना, वो चाहता था सब कुछ करना। लेकिन वो ये भी चाहता था, क्या सच में भीड़ मेरे साथ है? सिर्फ एक समतल, एक प्लेन जगह नहीं, जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है वहाँ नहीं, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं सिर्फ वहाँ नहीं। क्या तकलीफ़ में, बीमारी में, परेशानी में, जब आपके संगी आपका साथ छोड़ दें, आपका रफ़ीक आपको तन्हा छोड़कर चला जाए, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वही दिल तोड़ दे, आपका कर्जदार आपको परेशान करे, आपका बॉस आपको सैलरी ना दे, जब आप पढ़ने के बावजूद भी आपका कोई दोस्त अच्छे मार्क्स लाए लेकिन आपके मार्क्स कम आए, इन स्थितियों में भी, इन हालातों में भी क्या आप खुदा के साथ उस पहाड़ पर चढ़ेंगे? शुरुआत यहीं से होती है। और आपको मालूम है, जब इंसान पहाड़ पर चढ़ेगा तो कितना भी भारी सामान लेकर जाए उसे छोड़ना पड़ेगा। कितना भी कीमती सामान उसकी ज़िंदगी में क्यों ना हो, उसको नीचे रखना पड़ेगा। क्योंकि जब वो चढ़ना शुरू करेगा, शुरुआत में हो सकता है वो लेकर जाना चाहे, शुरुआत में हो सकता है वो ले जा सके, लेकिन जैसे जैसे वो चढ़ना शुरू करेगा वो थक जाएगा,
उसको आवश्यक होगा कि वो चीज़ें जो भारी लगती हैं उन्हें छोड़ा जाए। वो धीमे धीमे उन चीज़ों को छोड़ेगा, उन भारी सामानों को उतारेगा, तब वो पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर पाएगा। पहली बात, पहाड़ पर आप बहुत सारी चीज़ों को नहीं ले जा सकते। पहाड़ पर आप अकेले जाएंगे। दूसरी बात, जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो एक काम आपके लिए ये होता है कि आप ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। जब आप यीशु मसीह के साथ उसको फॉलो करते हुए पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो आपको मालूम भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह आपको ऊंचाई और बुलंदियों पर लेकर जा रहा है। वो सरफराजगी करता है, वो भीड़ में से आपको महसूस कर रहा है। और ऐसा लिखा, उसके शागिर्द उसके करीब आए। शागिर्दों के लिए आसान नहीं था। शागिर्दों को अच्छा लग रहा था भीड़ में रहना। शागिर्दों को खुशी मिल रही थी, खुदावंद इतने लोग आज हमारे साथ हैं। बहुत से लोग आज मन फिराएंगे, बहुत से लोग आज रुजू लाएंगे। पर आपको मालूम, यीशु मसीह जब पहाड़ पे चढ़े तो चेले भी यीशु के पीछे चलने लगे, उसके करीब आने के लिए। उसे लगा शायद यीशु मसीह यहाँ रुकेंगे, पर नहीं, यीशु मसीह चढ़ने लगे। और जब यीशु मसीह चढ़ रहे तो उसके चेले उसके पीछे चले। बाइबल नहीं कहती कि भीड़ उसके पीछे चली इस पहाड़ पर। बाइबल इस बात का सबूत नहीं देती कि भीड़ ने वहीं जहाँ चेले पहुँचे और यीशु पहुँचे वहाँ भीड़ गई। नहीं, भीड़ तो बैठ गई थी, लेकिन शागिर्द चेले यीशु मसीह के पास आए। अब देखिए, यीशु मसीह जहाँ है वहाँ चेले हैं। यीशु मसीह ने चारों ओर देखा, कीमत चुकाई थी चेलों ने चढ़ने के लिए। भारी सामान सब नीचे छोड़ा होगा, सब ख्वाहिशें जो भारी थीं, दुनियावी थीं, सब छोड़ा होगा। तब उस पहाड़ पर गए। जब उस पहाड़ पर गए, उस पहाड़ पर जाने के बाद दूसरी बात ये हुई कि उन्हें भीड़ बड़ी छोटी नजर आने लगी। जो नीचे रखी हुई चीज़ें, जो नीचे की इशरत, दौलत, इज्जत, पैसा, गाड़ी, बंगला जो बड़ा नज़र आता है, जब वो पहाड़ पर यीशु के साथ चढ़ गए, उन्हें ये सब चीज़ें छोटी नज़र आने लगी। वो आराम से उन चीज़ों को देख सकते थे। जब उन्होंने उन चीज़ों पर नज़र करी जो दुनियावी, बहुत छोटा नज़र आया। दूसरी बात ये होगी, जब आप यीशु के साथ पहाड़ पर चढ़ेंगे कि आपको दुनियावी चीज़ें छोटी नज़र लगेंगी। आपको दुनिया का अट्रैक्शन छोटा लगेगा, आपको दुनिया का पैसा छोटा लगेगा, आपको अपनी पोजीशन, अपने ओहदे छोटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप यीशु के साथ पहाड़ पर हैं, उस बुलंदी पर हैं जहाँ पर ज़माना नहीं पहुँच सकता। आपने मशक्क़त करी है, आपने खुदा के कलाम को पढ़ा है, आपने दुआ करी है, आप यीशु के साथ बराबर जा रहे हैं। और आपको मालूम, बात यहीं नहीं ख़त्म हो जाती। तीसरी बात वो ये कि यीशु वहाँ पर उपदेश देना शुरू करते हैं। और शुरुआत यहाँ से होती है कि मुबारक हैं वो। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है पहाड़ी उपदेश, मुबारकबादियाँ। ये मुबारकबादियाँ जो ज़मीन पर रहते हुए नहीं मिलेगी। ये मुबारकबादियाँ जो खुदा से दूर रहते हुए नहीं मिलेगी। ये मुबारकबादियाँ यीशु के साथ सिर्फ समय गुजारने से नहीं मिलेगी। उसके साथ पहाड़ पे चढ़ना होगा, उसके साथ हमें वो जीवन गुजारना होगा। सो यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। तो जब वो यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए तो वो चाहते थे कि उसके लोग, उसकी भीड़ उसके पीछे आए। लेकिन जब उसने देखा तो लोग पीछे नहीं आए। जब उसने देखा तो लोग साथ नहीं थे। जब उसने देखा जो बराबर ज़मीन पर बराबर चल रहे थे वो पहाड़ पर नहीं चढ़े। जी हाँ, हज़ारों की भीड़ का मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ हैं। दुनिया तो भीड़ को देखकर उतर जाना चाहती है। लोग अपनी स्टेज छोड़ देते हैं भीड़ को देखकर। लोग अपनी गाड़ी बंगले छोड़ देते हैं क्योंकि वो फेमस हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। और वो भीड़ जो साथ तो नज़र आएगी, शायद आपके साथ पहाड़ पे ना चढ़े। आज तमाम मसीह ख़ानदान, तमाम लोग हैं यीशु के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पर उस पहाड़ पर नहीं है जहाँ से मुबारकबादियाँ शुरू होती हैं। आज भी वो दुनिया के जंजाल में फंसे हैं। वो दुनिया की इशरत, दौलत, हशमत, दुनिया के उस तमाम
चीज़ों पे मुतासिर हैं जो खुदा नहीं चाहता कि वो मुतासिर हों। खुदावंद हमसे प्रेम करता है। खुदावंद चाहता है कि हम उन सब बातों को सीखें जो चाहता है। और जब वो पहाड़ पर गए तो शागिर्द उसके करीब आए, चेले उसके करीब आए। जब चेले करीब आए तब यीशु मसीह ने कहा, मुबारक हैं जो भूखे हैं, मुबारक हैं जो रास्तबाज हैं। ये सब बातें खुदाबंद यीशु मसीह ने खुद कही। मालूम क्यों? क्योंकि मुबारकबादियाँ वहाँ से शुरू होंगी जब आप यीशु के साथ पहाड़ पर जाएंगे, जब आप यीशु के साथ दुआ करेंगे, जब जैसे यीशु ने ज़िंदगी गुजारी वैसे आप गुजारेंगे। आप वो करना चाहेंगे जो यीशु ने किया है। सच में आप मुबारक होंगे। दुनिया की चीज़ें आपको मुतासिर नहीं कर सकेंगी। आप रूहानी पोशाक मुलब्बस करने के मुंतज़िर रहेंगे। खुदावंद चाहता है कि आपकी जुस्तजू, आपकी खोज, आपकी फ़िराक यीशु मसीह बन जाए। इसलिए तो, और आपको मालूम, भीड़ को देखकर यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गए। एक शख्स की मैं बात करूँगा। इस शख्स का नाम गहेजी है और बाइबल ऐसा कहती है ये एक मर्द खुदा, एक नबी का खादिम था। और ऐसा खादिम जो उस मुल्क में, उस जगह, उस ज़माने में खुदावंद की आवाज़ को सुनता था। एक ऐसा नबी जो खुदा के साथ रहता था। और बाइबल ऐसा कहती है एक सेनापति, एक सिपा सलार उस ज़माने में था और जिसका नाम नामान था। उसको कोढ़ था। नामान बड़ा रईस था, वो आलिम शख्स था, वो ज़ोरावर था, उसको ओहदे मिले हुए थे, वो सिपा सलार था, वो जिसको जंग के लिए हुक्म दे फ़ौज उसके लिए लड़ने जाती थी, जंग लड़ती थी। पर आपको उसको एक बात का मलाल था, एक बात का दर्द था, वो एक तकलीफ़ में था। वो ये कि वो कोढ़ी था। वो पाक साफ होना चाहता था, वो शुद्ध होना चाहता था। आप समझ सकते हैं वो दौलतमंद था, क्या कुछ ना किया होगा, लेकिन नहीं हो सका। तब किसी ने कहा, एक लड़की, एक खादिमा जो उसके घर में खिदमत करती थी, उसने कहा एलिशा के पास होता तो इसे पाक साफ कर देता। जब इसकी बीवी आई, इसने बताया कि देख एक नबी है जिसका नाम एलिशा है, उसके पास जा, खुदा का खादिम है, खुदा का नबी है, मखसूस किया गया है, वो जो बोलता है वो होता है, तू जा, काम होगा। बाइबल ऐसा कहती है ये तैयार होकर गया, सोना चांदी लेकर गया। ये बड़े ईमान और दिल के साथ गया, खुशी खुशी गया और जाकर किसी से कहलवाया, अपने खादिम, अपने नौकर को भेज के कहलवाया एलिशा से कि जा कह दे कि सिपा सलार सेनापति नामान आए हैं। खुदा के खादिम ने उसको तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो पहाड़ पर रहता था, उस जगह रहता था जहाँ खुदा चाहता है कि हम और आप रहें, उसकी हुजूरी में। और आपको मालूम क्या हुआ? वो मायूस होकर लौट गया, वो गुस्से में लौट गया, लेकिन फिर वो वापस लौट कर आता है। तो एलिशा कहता जा यरदन नदी में 7 गोते मार ले, यरदन नदी में 7 डुबकी लगा ले। जब वो 7 डुबकी लगाता है वो खुश हो जाता। मालूम क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि उसकी त्वचा, उसकी स्किन, उसकी खाल नए बच्चे की सी हो गई। खुदा के नबी की बात मानी, वो नया हो गया। और जब वो नया हुआ वो खुश हो गया। चांदी, सोने, जेवरात, उम्दा चीज़ें, नफीस चीज़ों को लेकर वो आया और वो पेश करना चाहता था एलिशा नबी के हुजूर। पर आपको मालूम, एलिशा नबी ने इनकार किया, उसे नामकबूल किया, उसे कबूल नहीं किया। उसका नहीं, मैं इसमें से कुछ ना लूँगा। इसकी तमन्ना थी, ये सब कुछ एलिशा को देने लाया था। वो चाहता था एलिशा इसमें से सब रख ले, लेकिन एलिशा ने कुछ ना लिया। ये ठीक हो गया, ये खुश था, ये अपने मुल्क की ओर जाने लगा। लिखा है तब गेहजी, एलिशा का दास है, एलिशा का खादिम, इसने कुछ देखा, इसके अंदर लालच आ गया। ये पहाड़ से, ये वादी से उतरने लगा, ये नीचे आने लगा, दौड़कर नामान के पास पहुंचा और कहने लगा
नामान एलिशा ने चाहा कि उसमें से कुछ सोना चांदी तू हमें दे, मेरे आका ने, मेरे मालिक ने मंगाया है। और हैरत की बात यह है कि गेहजी ने झूठ बोलकर सोना चांदी ले लिया और ये सोना चांदी लेकर वापस लौटा। एलिशा के पास आता है, एलिशा से कहता है, एलिशा इससे पूछता है तू कहाँ था? ये एलिशा को जवाब देता है मैं तो यहीं था, तेरा खादिम, तेरा खिदमत कर रहा था। एक ऐसा खादिम जो एलिशा के कामों का वर्णन करता है, बयान करता है, सारे बयानात करता है, लेकिन ना जाने उसे आज क्या हो गया। जैसे उसने सोना और चांदी देखा, वो पहाड़ से नीचे उतर आया, वो दुनिया के अट्रैक्शन में लौट कर आ गया, वो दुनिया की चीज़ों के लिए नीचे उतर आ गया। और बाइबल ऐसा कहती है कि नामान का कोढ़ उस पर आ गया। अगर आप चाहते हैं और मैं चाहता हूँ हमारी ज़िंदगी में कभी गलत ना हो, तो यीशु के साथ पहाड़ पे चढ़िएगा, उतरिएगा नहीं। यीशु आपको, मुझे उस बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं जहाँ बुराई नहीं है, जहाँ लालच नहीं है, जहाँ किसी के विरुद्ध गवाही देना, झूठी गवाही देना नहीं है। और आपको मालूम है हज़ारों ज़िंदगियाँ पहाड़ से उतर रही हैं। मुझे नहीं मालूम जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं आपकी स्थिति कहाँ है। आप परेशान हैं अपने बच्चों से, आप परेशान हैं कर्जे से, आप परेशान हैं तकलीफ़ों से, आप परेशान हैं डॉक्टर से, उनकी रिपोर्टों से, आप परेशान हैं बीमारियों से, आप परेशान हैं तमाम तकलीफ़ों से जो आपके अपनों ने दी हैं, वजह चाहे कुछ भी हो। पर यीशु नहीं चाहता कि आप पहाड़ से उतरें। आप जिस ईमान को लेकर जा रहे हैं उस ईमान की बढ़ोतरी हो, उस ईमान की अफजाई हो, उस विश्वास की बढ़ोतरी हो। यीशु नहीं चाहता कि आप नीचे उतर आएं, वो चाहता है कि वो आपको मुबारक कहे। उसकी तमन्ना है, इसलिए लिखा है कि वो पहाड़ पर चढ़ गया, भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और शागिर्द उसके पास आए। तब उसने उपदेश देना शुरू किया, उसने तालीम देना शुरू किया और शुरुआत ऐसे करी कि मुबारक हैं। आपको मालूम है भीड़ से पहले उन शागिर्दों ने सुना कि मुबारक हैं। शागिर्दों को साफ साफ सुनाई दिया जो यीशु मसीह ने कहा। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के करीब थे। आज और मैं, हम कहाँ पर हैं? क्या हम उसके करीब हैं, उस पहाड़ पर हैं जो यीशु का हमें सुनने पे आए, जो यीशु दिखाना चाहे हम देख पाएँ? ये समय हुआ कि हम आपके लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह शुक्रगुजार हैं, कहते नहीं कबूल कर लेते कि तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। जितनी जिंदगियों ने आज तेरे कलाम को सुना है, होने दे कि बड़े सरल तरीके से इनके जहन में आए, ये तेरे साथ पहाड़ पर चढ़ना चाहें, पर हाँ उस पहाड़ से जो तू गया उस पहाड़ से नीचे ना आए। यीशु मसीह हर एक सुनने वाली ज़िंदगी में आप काम करें, सबको बरकत से भर दें, हर एक ज़िंदगी को आशीष दें। यीशु के नाम, आमीन।